साइंस एंड टेक मेंस के स्तर पर तो एक बड़ी भूमिका को ये निर्वहन करता है साइंस एंड टेक। और आगे जैसे अभी 17वीं का पेपर होना है, 71वीं होगा बीपीएससी में, हर एक एग्जाम में साइंस एंड टेक का लेवल बढ़ेगा। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहां का जो साइंस एंड टेक है और आज का जो साइंस एंड टेक है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। होंगे क्यों नहीं? अब आप खुद जवाब देंगे कि सर होंगे क्यों नहीं। क्योंकि जहां एक तरफ मानव कंप्लीट विज्ञान पर शिफ्ट कर रहा है, तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, शारीरिक श्रम को बचाना चाहता है, तो उसके नेतृत्व करने वाले, लीड करने वाले जो अधिकारी हैं, वे अधिकारियों को इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं करेगी तो वे कैसे लीड करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक आज हम लोग ले लेंगे। एक बहुत मुद्दा जो अभी ट्रेंडिंग में है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि 69वीं में आज छपा हुआ भी हो जाए, ठीक है। इन सब मुद्दों पर आपसे लेकर के आगे बढ़ाएंगे कि देखो कैसे विज्ञान धीरे 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 प्रगति करता जा रहा है मेरे भाई। विज्ञान की प्रगति किस दिशा में जा रही है, ठीक है। अब एआई को आप जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी क्या हुआ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और भाषा गंभीर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि आप देखो जब तैयारी जब आप करने कूद ही गए हो तो दो चीज तो अपने जेहन में बैठा के रखना। एक, बहुत गंवार टाइप के बात मत करिएगा किसी से, पहला शब्द तो ये। और दूसरा कि जब भी लिखने बैठिएगा तो अपने लेखन शैली में उन गंवार वाले शब्दों को कभी लिखिएगा भी मत। शब्द सारगर्भित हो, तथ्यपरक हो और सामासिक शब्द का उपयोग हो, संस्कृत निष्ठ शब्द हो, तो ही आप आईएएस या पीसीएस करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? देखो हिंदी बहुत स्तर पर बोली जाती है, एक रीजनल क्षेत्रों में बोली जा रही है। उस हिंदी का परीक्षा में दिया रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। अभी मेंस का क्वेश्चन उठा के देखना, तो अपना शब्द मतलब क्या कि जो भोजपुरी रीजन वाला है वो भोजपुरी वाला हिंदी लिखेगा, जो मगधी वाला है वो मगधी वाला टोन लिखेगा। जी नहीं, अपने शब्द का एक ही मतलब होता है, एनसीईआरटी के शब्द याद रखिएगा, एक्सपर्ट बताएगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा अलग टाइप के हम टीचर भी हैं। मेरा जो है मतलब ऑफलाइन क्लास में ही सारा जीवन, अभी एक दशकीय जीवन को हमने गुजारा है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास का जो आनंद है ये अलग आनंद है। और ये चीज और ये चीज जो है चाह करके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं उभर पाता है, क्योंकि वहां एक हंसता खिलखिलाता ना फेस मिलता है, ना किसी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब ये बताओ, ये एआई है, अब क्या बात करेंगे इस एआई से हम, है कि नहीं है? इंसान से क्या है, यहाँ हार्मोनल इफेक्ट काम करता है कि नहीं है? एक दूसरे से एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, वो दिक्कत है। लेकिन सदी जब चल चुकी है तो इस पर तो चलना ही है, ठीक है, ठीक है। एआई को थोड़ा सा देखिएगा, एआई है क्या? एकदम बेसिक चीज है। कोई आदमी अगर प्रयास करे, क्लास अपने इनिशियल स्टेज में है बताने का, तो बिल्कुल उसका स्वागत है। अगर कोई बताएं कि एआई किसको कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहेंगे, तो उसका स्वागत है, नहीं तो हम अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक। तो बताओगे? हाँ, चैट जीपीटी एक उदाहरण हुआ इसका, कि एक उदाहरण है सर एआई का, जैसे चैट जीपीटी। ये कहते किसको हैं? जी हाँ बोलिए, नहीं पहुंचा मेरे पास तक। माने एआई किसको कहेंगे आप कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? हाँ, तो शब्द नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा भले ही कम छोटा सेशन होगा, लेकिन शब्द इतना दे देंगे कि खूब बढ़िया लिख दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपसे। याद करिए, मानव जब एंशिएंट काल में था तो उस समय किस चीजों को प्रधानता दिया था? हिस्ट्री का नॉलेज लेके आओ साइंस एंड टेक में। कहिएगा सर मानव इस इन्वायरमेंट के साथ अपने को इन्वॉल्व कर लिया, क्या शिकार किया,
उसके पास कोई बेहतर उपकरण नहीं थे, पत्थर उत्थर उठा के मार देता था। फिर धीरे धीरे अपना उपकरण ठीक किया, शारीरिक श्रम की प्रधानता उसमें आने लगी ना, और आगे चल करके मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ है। भाप इंजन से मशीन बनाना शुरू किया। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। लंकाशायर और मैनचेस्टर पढ़ा है ना मॉडर्न हिस्ट्री में। प्रारंभिक औद्योगिकरण हुआ। तो औद्योगिकरण के काल में क्या था बंधुओं, कि वहां मशीन इंसान चलाता था। देखो अब एक लाइन में सारा अंतर क्लियर होगा कि औद्योगिकरण में क्या था कि मशीनों को इंसान संचालित करता था, और एआई में क्या होगा कि यहां मशीनों को मशीन चलाएगा। एआई यही है ना कि एआई में क्या होगा, मशीन को मशीन चलाएगा। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, आप तैयार रहिएगा। हर एक क्षेत्र में आपको इस अनुकूल ढलना ही पड़ेगा। अधिकारी बनेंगे तो भी, और एक सिविलाइज नागरिक बन के रहे तो भी, लेकिन एआई का तो क्रांति अभी आना बाकी है। ठीक है, अब देखो कार होगा लेकिन पायलट नहीं होगा। कार कैसे ड्राइव होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देख रहे हैं ना, आज बहुत जगह पर ऑटोमेटिक पार्किंग आ गया है। कार में आ गया है ऑटोमेटिक पार्किंग। उदाहरण है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखो मोबाइल में, जैसे आप यूट्यूब वगैरह को देख लो कि आप कितना बजे क्या सर्च कर रहे हो, उतना बजे वो आपके जो है डिस्प्ले जो है प्ले डेस्क पर वो चीज आकर के हाजिर रहता है कि ये बंदा सुबह 6 बजे जगता है तो हनुमान आराधना सुनता है। पता चला 6 बजे खोलेंगे, हनुमान आराधना 10 गो आ गया। किसका कमाल है, एआई का कमाल है। आप गूगल कर रहे हो, गूगल आपको फटाफट जवाब दे रहा है। ये भी याद है कि ये व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी के बाद न्यू लिखेगा। खुद से आता है कि लिखना पड़ता है, आता है। कौन लिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब ज्यादा आप लिखने पर विश्वास करेंगे कि समझने पर, समझने पर। ठीक है, तो क्लासेस समझने पर जोर देकर के चले ना। हाँ, जरूरत होगी तो लिखवा भी देंगे, ठीक है, नहीं तो वो मतलब वनडे वाला क्लास नहीं चलेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए सुनिए, कुछ चीजों को और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ चीजों को और हम समाहित करते हैं अपने उदाहरण स्वरूपों में एआई के रूप में। अब एक चीज देखो, आईक्यू और ईक्यू ये दोनों एक है कि अलग है? वो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है ना, ये दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रखना पड़ेगा। आईक्यू का जमाना चला गया। ये व्यक्ति कितना एक्सेलेंट है, कितना तेज है, इसकी स्मृति कितनी अच्छी है, वो समय नहीं है। और आप जब आईएएस पीसीएस की ओर अपनी यात्रा को बढ़ा दिए हो, याद रखना आईक्यू कोई माने नहीं रखता है। माने क्या रखता है, ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें एआई को कैसे लेके आना है भाई, इसमें एआई को कैसे लेके आना है? तो एआई भी तो यही कर रहा है ना कि आपके इमोशन को पढ़ रहा है। हांगकांग की एक कंपनी सोफिया नामक होमिनाइड रोबोट को बनाया है। शायद आप लोग देखे होंगे, देखे हैं क्या? कहां की कंपनी है? हांगकांग की कंपनी है। उसने सोफिया नामक एक रोबोट बनाया है और वो कंप्लीट होमिनाइड रोबोट है। घर जाना तो गूगल वूगल करके उसको देखना, या कल से मैं वीडियो लेकर के भी आऊंगा क्लास में दिखाने के लिए, ठीक है, सब चीज विजुअलाइज करा दूंगा। अब वो क्या है, सोफिया वो मीटिंग अटेंड कर रही है, लोगों से बात कर रही है, आप जो पूछ रहे हैं उसको रिएक्ट कर रही है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न है। समझ रहे हो तुम लोग? केवल क्या नहीं है उसमें, एआई में इसी इमोशन को जोड़ा गया है। रोबोट से अगला पीढ़ी क्या, इमोशन। अब एआई में इमोशन को भी लेके आ रहा है। इसलिए मैं कहा हूं कि एआई का जमाना एक ऐसा जमाना होगा जिससे कि आप परेशान होकर के रह जाओगे। आपको
एआई का एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं मित्रों, कि आप जो है अपनी बातों को भविष्य में किसी और के टोन में किसी के पास तक पहुंचा देंगे। पता चलेगा ये शाहरुख खान बोल रहा है। देखते हो क्या अभी? हाँ, अभी होता है ये शाहरुख खान बोल रहा है, और हो आप कैसे चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चल रही है। अब एक चीज मुद्दे की बात आती है, ये बताओ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेहतर है कि जो नेचुरल नैसर्गिक इंटेलिजेंस है वो बेहतर है? याद रखिएगा, नेचर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, ठीक है? मशीन गलत कर सकता है, लेकिन नेचर कभी गलत करेगा नहीं। मशीन कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये एआई सब? तो सेंस, थिंक, और फिर क्या करता है? एक्ट करता है। सेंस, थिंक और एक्ट करता है। यही तो है एआई, कि किसी चीजों को सेंस करेगा, फिर उसको थिंक करेगा, और अगला क्या? एक्ट करेगा। एआई का जनक किसे माना जाता है? कोई बताएगा? एआई का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी। एक नाम है जॉन मैकार्थी। मित्रों, जॉन मैकार्थी को रहने दीजिए, आगे हम लोग इस पर काम कर लेंगे। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद जो है 1955 में उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसमें हम लोगों को करंट मुद्दा जोड़ना है। तो आप करंट जैसे चैट जीपीटी को जोड़ोगे। अब एक बात देखो, चैट जीपीटी का सबसे बड़ा खासियत बता रहा हूं, कि आप किसी एक मेंस के प्रश्न को उसमें डाल दो, 3 बार डालोगे ना, 3 प्रकार से लिख करके दे देगा। वो आपको इमोशन को जानना चाहता है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी विशेषता यही है। नहीं तो सर्च इंजन के लिए तो गूगल भी है, सब जानकारी गूगल पर है कि नहीं है? गूगल से अलग कैसे है? तो वे आपके इमोशन के अनुकूल लिखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? कि जहां मशीनें संचालित होगी, किससे? मशीन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या? जहां मशीनें मशीन से संचालित होने लगे, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फ्लाइट उड़ेगा, पायलट नहीं होगा। कार चलेंगे, ड्राइवर नहीं होगा। ये जमाना होगा आर्टिफिशियल। खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। होगी कैसे? हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। पहले गांव में आप देखे होइएगा कि कुछ लोग तोतलाता हुआ मिल जाता है। तोतला लोगों को देखें, अगर कोई किसी वर्ड पर तोतलाता हो तो क्षमा करना, हमको उदाहरण है ये, ठीक है? कोई भी व्यक्ति सभी वर्ड को तोतलापन के साथ नहीं बोलता है, देखे हो ना? पूरे वर्णमाला में कुछ 4-5 ऐसे वर्ड हैं जहां पर वो तुतला जाता है। जैसे कोई र को ल ऐसे करके बोलता है कि नहीं बोलता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसका इलाज सुगम कर दिया है, अभी हो रहा है। तुतलाहट खत्म कर दिया जाएगा। चलो, दिल्ली में सेंटर बने हुए हैं हेल्थ के क्षेत्र में। एक नई क्रांति दिया कि नहीं दिया? दिया। एजुकेशन सेक्टर में यहां भी एक नई क्रांति दे रहा है, जहां जो है ये जीपैट जैसे चीजें आ रही हैं। आप तुरंत किसी चीज को कर रहे हो, आपके सामने उसका प्रश्न हाजिर है, लेकिन याद रखना इसका नुकसान भी बहुत बड़ा होना है। गेम में देखो, टाई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, वो गेमिंग बनाया, और वो उल्टा ही लगा करने के लिए। ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी बातें आपसे होती रहेगी। एक छोटा हेडिंग लगा लीजिए और कुछ लिख लीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर कहिएगा। हाँ हाँ, बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये प्रश्न बहुत जोरदार नहीं पूछे।
सुनिए, ये कह रहे हैं कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने से इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, हम वैसा रोजगार ही जनरेट करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुकूल हो। मित्रों, राजीव गांधी सर के काल में पहली बार कंप्यूटर आया तो सब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए कि ये कंप्यूटर अकेले 100 आदमी का काम करेगा। समझ रहे हो? लोगों को बताया गया, समझाया गया। अगर ये बताओ आज कंप्यूटर नहीं होता तो हम कहां होते? बहुत पीछे होते कि नहीं? हमने जो रोजगार अब जनरेट करना शुरू कर दिया है, कैसे कर दिया है? कंप्यूटर के अनुकूल कर दिया है। जेसीबी आया, मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू किया। अगर जेसीबी नहीं होता तो कोई आज विकास संभव था? नहीं था। तो हम अपना रोजगार अब उसी दिशा में फॉर्म करेंगे जो एआई के दिशा में होगा। नहीं यार, अरे वाह, नहीं, बेरोजगारी रेट जो है ये बहुत हल्के फुल्के तो कम बेस होते रहता है, लेकिन आप NSSO का डाटा पढ़ो, ठीक है? पेपर का डाटा नहीं, किसका डाटा? अब हमको ले आके इकोनॉमिक्स में घुसाएगा जी। NSSO का डाटा पढ़ो। वो NSSO जो है कंप्लीट डाटा देगा कि किस ईयर में कितनी बेरोजगारी रही है, ठीक है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रोजगार के अवसर भी बहुत बड़े हैं। बिहार में देखो तो भाई, अरे इतना नौकरी कभी लार्ज लेवल पर आया था? अभी जाकर के घर में पिताजी दादाजी सब लोगों से पूछो कि क्या कभी आज तक 1 लाख 1.5 लाख कभी भर्ती हुआ है एक बार में? वो लोग कहेगा ना ना, कहाँ ऐसा होता था। तो उधर हम नहीं चलेंगे, चाहेंगे कि बस टू द पॉइंट हम लोग रहे, ठीक है? नहीं तो सेशन आपका लंबा खींच जाएगा। और आज तो पहली मुलाकात है, वो भी साइंस एंड टेक से है, ठीक है? आगे फिर जैसा ईश्वर चाहेंगे सब बनता रहेगा। मेजर हेडिंग लगा लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी में लगाना है किसको? रोबोट को। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट को लगा लो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसको हैं? रोबोट है क्या? पहले रोबोट को डिस्कस कर देते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ जाते हैं, ठीक है? रोबोट क्या है? चंद लाइन में लिखेगा, लिखे। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है, रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसको विशेष कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। जिसको विशेष कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। यह स्वचालित ऑटोमेटिक या रिमोट कंट्रोल से चलती है। स्वचालित या रिमोट कंट्रोल से चलती है, ठीक है? सुनो, देख लो कितना आगे अभी परिवर्तन होना है मेरे भाई। इस उदाहरण के बाद आगे अभी इतना ही परिवर्तन नहीं होगा, इंसान का जीवन सुगम होना शुरू हो जाएगा। पता चला इस बिल्डिंग में एसी लगा हुआ है, देख रहे हो ना, एसी है। एसी का जब गैस खत्म होगा ना तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चल जाएगा उस एसी कंपनी को। आपको कोई पता नहीं है, उसका जो सर्विस करने वाला है वो आकर के आपका बेल नॉक करेगा। पूछेंगे कौन? कहेगा कि हम एसी रिपेयर करने आए हैं। आप कहेगा एसी रिपेयर करने आए? हमने कहाँ कोई कंप्लेन किया? कहा आपका एसी बोल दिया है कि गैस खत्म हो गया है। समझ रहे हो? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा मेरे भाई। आप जो है, अभी और उदाहरण सुन लो, अपने फ्रिज में जो है आप सब्जी पनीर जो भी रखते हो, सब चीजों को फ्रीज करके रख रहे हो ना, एक बार उसको वो सेंस करेगा कि अच्छा ये व्यक्ति क्या खरीद के लाता है। पता चला ये अदरक मर्चा धनिया पत्ता ये वो सब लेके आता है। सब कहां से लेके आता है? सब इंफॉर्मेशन है वहां, ऐप से, सॉफ्टवेयर से चलेगा ना। पता चला उसमें अदरक खत्म हुआ, वो मॉल वाले को इन्फॉर्म कर दिया। मॉल वाले अदरक लेकर के हाजिर है, हाँ कि सर
आपके यहाँ अदरक खत्म हो चुका है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझ रहे हो ना? इसको क्या कहोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। देखिए वो अब इतनी छोटी बात पर फंस गया कि सर पैसा नहीं होगा तब क्या होगा। ऊपर निकलो मेरे भाई। अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ वही ले पाते हैं जो संसाधन संपन्न है कि नहीं है? जो संसाधन संपन्न नहीं है वो लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग क्या करें? अब गांव के उन लोगों को अपना उदाहरण बनाए क्या, जो आज भी एंड्रॉयड फोन नहीं खरीद पाए। अरे उनको तो नहीं ना बनाएंगे। साइंस एंड टेक है, इसको उस स्तर पर पहुंचाया जाएगा। सुनो, बहुत लोगों को कल भी लग रहा होगा कि लगता है कि बहुत बोरिंग पेपर है साइंस एंड टेक, साइंस की तरह होगा। अरे भाई, पढ़ाने वाला में दम हो, है कि नहीं है? रस कहीं से आ सकती है। आएगा कि नहीं आएगा? आए क्या कह रहा है छोटू? तुम नटखट है लेकिन बहुत बदमाश है। आते ही तुमको हम पहचान लिए, समझ रहा है? ऐसे मत करो। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आपको मिला है। अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे की हमारी सेशन होगी तो हम बकैती करके नहीं काटना चाहते हैं। मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको पढ़ा करके भेजा जाए, नहीं तो फिर बकैती तो समझ ही रहे हो, प्रचंड बकैती होता है। सिविल में बकैती की कमी नहीं है। ये यूपीएससी का एक ऐसा बीपीएससी का सिलेबस है कि यहाँ प्रचंड बकैती का भी स्कोप है, ठीक है? और यही कारण है कि पूरा देश हिंदी माध्यम से जूझ रहा है। हिंदी माध्यम के रिजल्ट खत्म हो रहे हैं। कारण क्या है? बकैती। मास्टर आएगा, वो शुरू करेगा, बस बकैती पर कहानी चल रही है, टू द पॉइंट रहा नहीं, ठीक है? मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है? ठीक है, अब ऐसा मत समझ, ये मतलब मैं साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मेरा कोर पेपर है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, ठीक है? और बाकी जहाँ हमको लगा दीजिए, पूरा 11 टीम के जो कहानी बनता है ना, तब कहीं भी लगा दीजिएगा तो मैं बेस्ट काम करता हूँ, ठीक है? जब साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ तो कोई नहीं समझेगा कि ये मास्टर साइंस एंड टेक का नहीं है। और ज्योग्राफी तो ऑप्शनल पढ़ाते हैं यूपीएससी का, तो समझ सकते हो। हिस्ट्री की भी अपनी एक रूपरेखा है मेरी। तो धीरे धीरे हमसे जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे, कहानी बढ़ते जाएगी। हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ, आपको कुछ उदाहरण हम दे रहे थे। अब कोरोना काल में आप लोग एक बड़ा सुंदर वीडियो वायरल हो रहा था, देखे होइएगा। उससे बढ़िया रोबोट का कोई उदाहरण होगा क्या? कोरोना से संक्रमित मरीजों के पास जा करके वो उनका स्लाइन खींचता था, देखिए, वो इंजेक्शन लगा दिया, लेकर के आ गया। इससे बड़ा बढ़िया कोई एआई हो सकता है क्या? नहीं होगा। आगे सर्जरी होगा किससे? एआई से। मानव गलती कर सकता है कि मशीन? देखो, गलती करना मानव का नैतिक धर्म है, लेकिन उसको उस गलतियों को वहां सुधार भी लेना चाहिए। तो मानव से गलती हो सकता है, मशीन से नहीं होगा, ठीक है? तो सर्जरी में अगर सर्जरी होना शुरू हुआ तो और विविधताएं आएगी कि नहीं आएगी? बहुत सारी विविधताएं आ जाएगी, ठीक है? एक काम करिए, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए, पैराग्राफ चेंज कर लो। रोबोट के अध्ययन को रोबोटिक्स कहा जाता है। रोबोट के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहा जाता है। रोबोट के अध्ययन को रोबोटिक्स कहा जाता है। और यदि रोबोट को दूर स्थित इलाके से संचालित किया जाए तो इसे टेली रोबोटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेली रोबोटिक्स कहा जाता है। टेली रोबोटिक्स कहा जाता है। थोड़ा समझा दे क्या? इसमें प्री का 2 क्वेश्चन आ गया। हाँ, ड्रोन भी बहुत बढ़िया उदाहरण आपने ढूंढा है, ठीक है? ड्रोन को दूर से करते हैं ना, वो टेलो रोबोटिक्स का सबसे बेहतर उदाहरण है। मोबाइल पर भी जो आप फोन कर रहे होते हैं, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है दूसरे नंबर पर, हाँ,
ये सब क्या चल रहा है? टेली रोबोटिक्स की कहानी है। पहले हम लोगों को मैंने थोड़ा सा लगता है कि लोगों को लगता था कि वहाँ कोई बैठ करके बोल रहा है। क्या बैठ के बोलता है क्या? ये सारा सिस्टम है किसका? रोबोट का। यही कमाल है रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा पानी पिला देंगे तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए आए। ठीक है, रहने दीजिए, हो जाएगा, ज्यादा नहीं। अब सुनो, एक विद्वान है आइजैक असिमोव। अब थोड़ा नाम टेढ़ा मिलेगा साइंस एंड टेक में, तो क्या करोगे मेरे भाई? नाम छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों टेढ़ा मिलेगा? हाँ, अब देख लो, थोड़ा तुम लोग कोरिलेट करना चीजों को सीखो ना। कब सीखोगे? कि एक दूसरे सब्जेक्ट से दूसरा को पकड़ लेना है। कमीशन क्या है कि एक सब्जेक्ट जानते हो और दूसरा को उसमें चल के इंटरफेयर कर देना है इसी से। इसी को कोरिलेट बोलते हैं। और शुरू से ये प्रयास होना चाहिए था इंटरलिंक करने का। ठीक है, अभी तो बहुत से लोग इसमें बीपीएससी बैठे हुए हैं और वो अच्छे शस्त्रों के साथ नहीं है। ठीक है, शस्त्र का बहुत महत्व होता है। शस्त्र मतलब समझ रहे हैं? आपका भी शस्त्र युद्ध जीतने जैसा नहीं है, है क्या? नहीं है। रोलिंग कॉपी लेकर के आ गई हैं। कॉपी सादा वाला ब्लैंक्स वाला होना चाहिए ना, उस पर ना लिखोगे तो ठीक ठाक स्थिति बनेगा। वो बंधु जो है डायरी लेकर के पहुंच गए हैं, और किनके किसके पास नहीं है जी? तुम्हारे पास भी नहीं है? हाँ, शस्त्र के बिना क्या परिणाम होता है ये तो महाभारत में दिख गया है। नहीं दिखा है क्या? हाँ, कर्ण बाद में देखना रथ का चक्का लेकर के दौड़ रहा था। शस्त्र विहीनता का सबसे बेहतर उदाहरण है कि नहीं है? हाँ, चलिए गुड। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आइजैक असिमोव की विचारों पर। आइजैक, बोर्ड पर रहिए, आइजैक असिमोव। असिमोव नाम टेढ़ा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, और देवनागरी लिपि में लिख दिए आइजैक असिमोव। एक चीज आपको मैं इजाजत देता हूं कि यदि देवनागरी लिपि में कहीं लिखने में दिक्कत हो तो शुद्ध ऐसा करना ही, अंग्रेजी वर्ड को देवनागरी लिपि में लिख देना, कोई खतरा नहीं है। मतलब कोई अगर उसका मीनिंग समझ में नहीं आए तो क्या करोगे? अब रोबोट हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश वर्ड है ना, लेकिन कौन जाएगा रोबोट का हिंदी ढूंढने के लिए? क्या करते हैं हम लोग? रोबोट को देवनागरी में लिख देते हैं। कभी नंबर कटेगा? नहीं कटता है। टेक्निकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा टेक्निकली बिहेव आप करिएगा। ठीक है सबका? हाँ, नहीं पढ़ा रहा है, ज्यादा हाइट हो गया है। आइजैक असिमोव, असिमोव, आइजैक असिमोव, आइजैक असिमोव। ठीक है, लिखिए आइजैक असिमोव ने रोबोट के 3 नियम बताए हैं या जारी किए हैं। रोबोट के 3 नियम जारी किए हैं। सुनो, 3 नियम पहले कोड में याद कर लो कि इन्होंने जो 3 नियम दिया है, ये 3 नियम कौन कौन से हैं बंधुओं? ये 3 नियम कौन कौन से हैं? 3 नियम कौन कौन से हैं? इन्होंने पहला नियम जो बताया रोबोट का, एक मूवी आई थी रजनीकांत की रोबोट, देखे हो क्या तुम लोग? देखा है? तो आधा रोबोट तो मूवी समझा दिया है, आधा रोबोट तो मूवी समझा दिया है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि मूवी जो समझाता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशन आ रहा है तो क्या कहोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है सर। ठीक है,
वो भी अब फीलिंग को समझ रहा है। अब बताओ, तुम्हारे यूट्यूब के पास इमोशन है कि नहीं है? यूट्यूब के पास इमोशन थोड़ा दिखता है कि नहीं? दिखता है कि तुम क्या करना चाहते हो वो तुम्हारे सामने रख देता है। ठीक है, तो छोड़िए, बहुत अच्छी बात है, रिफ्रेश हो गए। पहला नियम क्या है कि रोबोट किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात समझ लीजिए, इन्होंने जो रोबोट बनाया तो 3 नियम बताए। पहला नियम कि रोबोट किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यहां तक कि मानव को स्वयं की नुकसान करने से भी रोकेगा। पहला नियम है, ठीक है। नहीं तो अगर मानव नुकसान कराने के लिए बना दिया जाता तो फिर गरीब विकासशील देश बचते क्या? अमीर वाला 1 लाख रोबोट बना के छोड़ देता, नहीं छोड़ देता? हम ही लोग 1 लाख रोबोट बना के पाकिस्तान में डाल देते। अरे हम लोग तो ठीक ठाक रहे ना कि जाओ देख के आओ उधर क्या चल रहा है। अब ना ना, रोबोट नहीं डाल सकते हैं। रोबोट कभी भी युद्धक चीजों में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा इसको। यही तो आइजैक को पढ़ा रहे हैं इस महोदय को। वो हमारे स्वास्थ्य है क्या? अभी कह रहे हैं कि सर हम अपने स्वास्थ्य में रोबोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। रोबोट का उपयोग स्वार्थ नहीं, सहयोग के लिए किया जाता है। शब्द को बदलिए, रोबोट का उपयोग स्वार्थ के लिए कि सहयोग के लिए? सहयोग के लिए। दोनों शब्द में बहुत अंतर है, ठीक है। और जी हाँ बोलिए। वार में जी नहीं, वार में रोबोट का यूज नहीं हो सकता है। ये तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, कि कभी भी मानव के नुकसान करने के लिए रोबोट नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हम रोबोट को कभी वार में नहीं लगा सकते हैं। यहां तक कि मानव यदि अपना नुकसान भी करे, देखता है ना आजकल बड़ा तो कैमरा चल रहा है, दिक्कत है, ठीक है, कि पढ़ाई बंद गई कैमरा के कारण, नहीं है, खुल करके नहीं बोल पाते हैं। आज बहुत सारा दिल टूटा बेवफा टाइप का लोग है कि नहीं है। घर आता है, बोतल फोड़ना शुरू करता है, सिगरेट पर दम मारते जाता है कि नहीं है। रोबोट इसको करने से भी रोकेगा, रोबोट इसको करने से भी रोकेगा कि आप अपनी भी नुकसान मत करो। लेकिन इन्होंने ही दूसरा नियम बता दिया कि मानव को जो है कब ये सब काम करेगा, रोबोट कब ये काम करेगा कि जब उसका कोई नुकसान नहीं हो तब। अब देख लो रोबोट फिल्म जाके, मानो ये सब काम रोबोट कब करेगा? जब उसका कोई नुकसान नहीं हो तब। याद रखिएगा दूसरा नियम, रोबोट मानव के आदेश को मानेगा, रोबोट मानव के आदेश को मानेगा, लेकिन कब? जब पहला नियम सही चल रहा होगा तब। अगर पहला नियम टूटा तो गड़बड़ है। अब आप रोबोट को थप्पड़ मार के कहोगे पानी ले आओ तो ले आएगा? वो भी दे देगा, है कि नहीं है, कि लगता है कि इसी लायक है, ये भी करेगा रोबोट, चिंता मत करिए। तीसरा, रोबोट जो है पहले नियम के टूटने पर अपने अस्तित्व को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा, चाहे उसको जो करना पड़े। इसलिए बहुत आसान नहीं है। ये 3 रूल आप रोबोटिक्स के लिए गोल्डन रूल है, इसको रट के रखना, केवल लिख के ही नहीं, ये याद होना चाहिए कि रोबोटिक्स के कौन से 3 रूल बताए गए हैं। ये तो प्री मेंस इंटरव्यू तक में आपसे इस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। साथ ही मेरे याद रखिए, सुनिए, मेरे इंट्रो को याद रखना कि वर्तमान समय में शासन और प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण होते जा रही है। अब एक मेंस का क्वेश्चन फॉर्मेट कर दिए, 200-300-500 वर्ड लिख दो जाकर के, ठीक है, ये क्यों होते जा रही है, क्वेश्चन बन गया, और उसी के इर्द गिर्द में क्लास को नचा देना है, ठीक है ना। चलिए लिखिए नियम नंबर 1, पहला नियम, एक रोबोट किसी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोबोट किसी मानव को
नुकसान नहीं पहुंचाएगा एवं एवं मानव को स्वयं का नुकसान करने से रोकेगा। मानव को स्वयं का नुकसान करने से रोकेगा। दूसरा रोबोट मानव द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानेगा। मानव द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानेगा जब तक कि पहले नियम का उल्लंघन न हो। जब तक कि पहले नियम का उल्लंघन न हो। तीसरा रोबोट स्वयं का अस्तित्व बचाने का प्रयास करेगा। स्वयं का अस्तित्व बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाषा भी बहुत सरल है। हाँ बताइए, जिनको दिक्कत है बताइए। किस हद तक प्रयास करेगा? अब एक चीज देखो, हाँ बिल्कुल आए, हाँ तो इसलिए ना उसके रूल में इसको शामिल किया गया है। एक बात बताओ सुनो, भारत जो है परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु संपन्न है लेकिन परमाणु हमला नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा, कब नहीं करेगा? तो पहला, जिसके पास परमाणु नहीं है उस पर नहीं करेगा। और दूसरा कि यदि कोई पहले न करे तब नहीं करेगा, लेकिन पहले कर देगा तो कितना करेगा ये दिखा है जी। तो मोदी जी से कभी पूछे कि सर कितना करिएगा पाकिस्तान पर? कुछ दिन पहले जो है एक रिपोर्ट आ गया, कुछ दिन पहले एक नासा के एक साइंटिस्ट हैं, अभी वो सेंट बन चुके हैं, उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी। आप लोग देखे थे कभी? करंट वगैरह के मुद्दे में आया होगा कि भारत का ब्रह्मोस जो है एक बार भटक गया, पाकिस्तान में जाके गिर गया। हाँ गलती से भटका था, तो पाकिस्तान वाला जो है जबरदस्ती अपने शाहीन को भटका दिया और उसका शाहीन उसी में गिर गया। देखा था कभी? नहीं देखा था? नहीं। तो उसी समय नासा वाला एक साइंटिस्ट ने एक घोषणा करी, कहा कि भारत विश्व का दूसरा देश बनेगा जो परमाणु हमला करेगा। अब पाकिस्तान की आधी नींद उड़ गई। दूसरा कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो अनमैरिड होगा और उसके कोई बाल बच्चे नहीं होंगे। उसको और नींद उड़ गई है कि नहीं है? हाँ, मैंने आगे के लिए भविष्य किया है जी, अभी के लिए थोड़े किया कि अब ये देख रहे हैं मोदी जी परमाणु हमला कर रहे हैं जी, नहीं, वो भविष्यवाणी किया है। सॉरी, वो कब के लिए किया है मैं नहीं जानता हूँ, वो भविष्य वक्ता है, भविष्य बोला है ना। वो अनमैरिड आप भी हो सकते हो, आप अपने को उसमें कहा नहीं शामिल कर रहे हो, ये बताओ कि सर हम भी लगता है कि उसी में है कि नहीं है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लोग रहेंगे नहीं सर उस समय तक, कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह रोबोट कितना स्तर तक जाएगा ये चीजें हम नहीं जानते हैं, ये नियम भी नहीं है। वो हर संभव प्रयास करेगा अपना अस्तित्व बचाने का, ठीक है।
जी हाँ, अभी तो उसको आने दीजिए ना, नुकसान पढ़ाएंगे। उसमें 10 कंटेंट 10 पॉइंट आपको लिख के भेजेंगे जो परीक्षा में लिखिएगा। समझ रहे हैं ना, कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी हानि है। तो ये छोड़ेंगे थोड़े। मैं बहुत मजा हुआ टीचर हूं, तुम लोगों को पता चल चुका होगा, ऐसा थोड़े है। 10 साल से इस दुनिया को जी रहा हूं। आपको कॉपी छोड़ के कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लंबा क्लास हमको मिल गया, थोड़ा सा देखते हैं कितना क्लास है, तब सिर्फ कॉपी को उल्टो, काम इसी से हो जाएगा। अरे भाई वो सब काम ही नहीं करेंगे, है कि नहीं है? ये सब काम ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो पढ़ा के भेजा जाएगा मस्त करा के। अरे पटना में पहली बार आए हैं इस कोचिंग में, आप ही लोग ना मेरा फैन फॉलोअर बनोगे। जा करके कहीं और कोचिंग में कहोगे कि एक मास्टर बढ़िया पढ़ाता है, वो नहीं, छोड़िए छोड़िए। वो हिस्ट्री भी उसको आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी पर भी बात करता है, करंट भी पढ़ाता है। तो कोचिंग वाला मेरा भी सैलरी वेतन बढ़ाएगा, है कि नहीं है? तो आपको जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है जी? नहीं होने वाला हो। आप मेरा कैरियर हो और आपका कैरियर हम हैं। हम एक नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है? अब देखो देखो देखो, शायरी बोलने वाला टीचर नहीं हूँ है कि नहीं है? शायरी बोलेंगे तब तुम तो और हॉल को जो है फाड़ देगा, है कि नहीं है? इसलिए मैं परहेज करूंगा कुछ बोलने से। ठीक है, चलो ठीक है। भाई अब हम आए साइंस एंड टेक पढ़ाने, अभी कह रहा है फिर पीटीओ सर शुरू करिए। देखो मैं अपने यूट्यूब पर उतना वीडियो क्लास सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि एक बच्चा अगर सिंसियर होगा तो वो उससे पढ़ करके अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे, मैं केवल एमसीक्यू पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं दिन में अगर 3 लाइव लेता हूं तो 1 एमसीक्यू, 2 मैं सब्जेक्टिव लेता हूं। क्योंकि हमको पता है कि बच्चा यहीं से समझेगा। थोड़ा हमको व्यू कम आए उससे चिंता नहीं है, चिंता ये है कि बच्चों के दिल में कैसे वास किया जाए। ठीक है, छोड़ी हटाइए, कहानी आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लगा दीजिए, रोबोट कंट्रोल लूप। हेडिंग लगाइएगा, रोबोट कंट्रोल लूप। उसको लूप बोलते हैं, देवनागरी में लिखना है रोबोट कंट्रोल लूप। मतलब रोबोट को कंट्रोल कैसे, नियंत्रण कैसे रहता है वो। ठीक है, उसमें एक फिगर बना लेना है। इसी तरह क्या करता है रोबोट, तो सेंस, थिंक और फिर एक्ट करता है, फिर एक्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम बना लो, सेंस, थिंक और एक्ट करता है रोबोट। सेंस, थिंक और एक्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा। लिखिए, थोड़ा सा भाषा लिखिए। जी हाँ बंधु बोलिए। कोई, मैं तो बताया हूं कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक। इसमें इंग्लिश लिखने में अब ये सेंस, थिंक और एक्ट इंग्लिश में नहीं लिखेंगे ना तो हिंदी में हो सकता है उनको भी दिक्कत हो जो वहां बैठे हुए हैं। तो ये टेक्निकल शब्दों को आप निश्चित रूप से इंग्लिश में लिख डालो। ठीक है, कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा बताए तो हमसे बात करवाना। ठीक है, हाँ देवनागरी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, एक रोबोट आसपास से जानकारी एकत्र करके, एक रोबोट आसपास से जानकारी एकत्र करके उस पर आधारित फैसला लेता है, उस पर आधारित फैसला लेता है और उसे क्रियान्वित करता है, क्रियान्वित करता है। समझ रहे हैं ना? अब ये डायग्राम है, इसी को भाषा में लिखवाए हैं कि नहीं, कि पहले सेंस करता है, फैसला लेता है, फैसला लेके लागू कर देता है। बात तो वही है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। सेंस करने के लिए रोबोट में
सेंस करने के लिए रोबोट में कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं। सेंस करने के लिए रोबोट में कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं, जैसे कैमरा, ताप मापी मशीन, टेम्परेचर को मापे, पहला कैमरा, दूसरा ताप मापी मशीन, पॉइंट या जैसे लिख रहे हो कोमा लगा करके लिख लेना, स्थिति आकलन मशीन, स्थिति आकलन मशीन, कोमा लगा के लाइट साउंड डिटेंशन उपकरण होता है जो कहा कि अभी लाइट साउंड ये सबको डिटेक्ट करता है, ठीक है, डिटेंशन आदि। अब एक बात बताओ, यहां आपको किसी भी स्तर पर प्रश्न अगर सेंस के मामले में पूछा जाए कि किसी भी रोबोट में से कौन, अब मैं बीपीएससी टाइप का या यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन ही फॉर्मेट करूंगा, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, लिख देगा उसमें कि रोबोट के सेंसेटिव उपकरण हैं, ठीक है, तो कौन है, तो कैमरा, लाइट साउंड डिटेंसिंग, उसके बाद तापमापी, और नीचे लिख देगा, एक और लिख देगा उसी में जो है, और नीचे लिख देगा एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, नहीं बना दोगे क्या, सब सही है। ये यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, यूपीएससी का फॉर्म है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और आप लोग क्वेश्चन जब बनाते हो तो कैसा क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, कैसा क्वेश्चन बनाते हैं घर पे, जैसे प्री के लिए आप क्वेश्चन बना रहे हो तो किस किताब से सहारा लेके बनाते हो, ये काम भी हम लोगों के दिशा निर्देश में करना आप लोग, ठीक है, नहीं करोगे परेशान हो जाओगे। एआई अभी उन्होंने कहा है ना, जितना सुविधा है उतने खतरा है, ठीक है, यहां तो बेचने आना चाहिए, कुछ भी बेच दे रहा है सब, एआई है कि नहीं है, पता चला परीक्षा में क्वेश्चन कुछ और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, कभी हल्के क्वेश्चन से अपनी तैयारी को नाता रिश्ता मत रखिएगा, एक बेहतर क्वेश्चन ही बनाइएगा, ठीक है, जो परीक्षा में आता हो ना। तो यहां पता चला कि 150 में 120, 25, 30, 40 नंबर बच्चों को आ रहा है, आप परीक्षा में पहुंचने पर केवल 40 पर लटक रहे हैं, कोई मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा बड़े प्रश्नों से ही तैयारी करनी है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को मानक बनाइए, और रोज 50 क्वेश्चन प्री का, ज्यादा नहीं बनाना है, 50 क्वेश्चन प्री का हर हाल में बनाइएगा। किस मोड में, तो हार्ड कॉपी से जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी तो खैर चल रहा है मार्केट में, लेकिन हार्ड कॉपी से रोज 50 क्वेश्चन बनाइए, वो चीज दिमाग में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और साहसी रहिए, सुना है ना चाणक्य की एक युक्ति बहुत शानदार है कि जिस व्यक्ति में साहस का गुण हो उसमें सर्व गुण स्वतः समाहित हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। साहसी बनिए, अब घोड़ा पर चढ़ेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि गिर जाएंगे तो कभी सवार करने आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह हाँ, उसी तरह आपकी तैयारी भी छोटे छोटे पोटेशन में चल रही है कि नहीं है। अब मुझे जिस स्तर पर मौका मिला अपना दी बेस्ट करते रहूंगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं चाणक्य हूं, मेरी उतना महान है कि नहीं है, उतना महान उपलब्धियों के लायक नहीं हूं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत बड़े लोग थोड़े हैं। अरे चाणक्य ये सब लोग बाप रे बाप है कि नहीं है, ये सब कोई अपने नाम के साथ लगाता है ना चाणक्य, मन करता है हमको कि है कि नहीं, अब बोल भी नहीं सकते हैं कि रे चाणक्य को तुम पढ़ो एक बार कि वे कैसे लोग थे, अपने जीवन के किन संघर्षों से उभरे थे, क्या स्वाभिमान थी। एक बार धनानंद ने अगर उनको ललकारा था तो अपने इस चोटी को खोल दिया और कहा तुम्हारा नाश करेंगे ना तब दम लेंगे। और एक छोटा बच्चा जिसको उत्तर प्रदेश से उठाया, जो राजकीलम नाटक खेल रहा था, वो मोर पालक का बच्चा, और उसको ला करके राजा बना दिया, ये स्वाभिमान है ना। और आज शाम में किसी का दिल टूटता है तो सीधे आईएएस दिखता है, 2 दिन तक
तीसरा दिन कहीं और लग गया तो भाड़ में जाए। हाँ, ये आज है और वो सब भी कहता है कि हम भी चंद्रगुप्त मरेंगे, खाक बनेगा चंद्रगुप्त, बनेगा नहीं। तो ये समय कम है, हमको ज्यादा तुम लोग जो है उकसाना मत। हाँ हाँ, ये कहा रामगुप्त बन जाएगा सर। वाह, देखा है मेरा गुप्त वाला वीडियो, है कि नहीं है? कहा कि देख के आए हैं सर। बहुत बढ़िया। सुनो आगे लिखो, आगे लिखो मेरे भाई। थिंक को आगे लिखना है, थिंक को आगे क्या लिखना है? थिंक पर। बहुत शानदार सी चीजें हैं, थिंक पर लिखे। रोबोट में सेंसर पर आधारित, चाहे रोबोट में सेंसर के आधार पर, इस भाषा में लिखो, रोबोट में सेंसर के आधार पर निर्णय करने के लिए, सेंसर के आधार पर निर्णय करने के लिए कंप्यूटिंग प्रोसेस, अंग्रेजी में लिखना है कंप्यूटिंग प्रोसेसर, प्रोसेस नहीं प्रोसेसर, कंप्यूटिंग प्रोसेसर लगे होते हैं जो पहले के रिकॉर्ड आंकड़ों के आधार पर, पहले के रिकॉर्ड आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर भी हम लोगों को पढ़ना है, पता है ना? सुपर कंप्यूटर भी हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग देखता है ना, ए मेरे भाई, अब पहले से उसमें हर एक तरीका की गतिविधियां शामिल है। अब आप कुछ उसमें डाल रहे हो ना, तो वो तुरंत इस बात को कंप्यूटिंग प्रोसेसर में डाल करके और कैलकुलेट कर लेता है कि ये चाहता क्या है। तुम पटना को पटना लिख दो, PTNA, फिर भी खुल जाता है पटना। खुलता कि नहीं खुलता है? कैसे खुल जाता है रे भाई? तुमने तो पटना को गलती लिखा था। हाँ, तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि अच्छा ये 4 वर्ड PTNA, इसको किस लिए प्रयोग किया जाता रहा है आज तक। आ जाएगा गूगल पर, पटना के लिए प्रयोग करते हैं। एक शब्द याद रखना, इस थिंक के कारण ही इन मशीनों को AI कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये आगे कैलकुलेट होता जाएगा। लिख लो, पैराग्राफ चेंज करिए। थिंक के आधार पर ही, थिंक के आधार पर ही मशीन को, थिंक के आधार पर ही मशीन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन कहा जाता है। फुल स्टॉप। यदि मशीनें पिछले अनुभव के आधार पर लगातार सीखती रहीं और आगे निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लें, और आगे निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर ले, तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन कहा जाता है। पहला मशीन में हमने देखा क्या? सेंस को
जिसमें सेंसर होगा, पहले किसी भी चीज को जानने का प्रयास करेगा, थिंक में निर्णय लेगा, निर्णय के बाद एक्ट करेगा, निर्णय के बाद एक्ट करेगा, और उसके लिए कोई ना कोई उसमें जो मतलब आउटपुट उपकरण उसमें लगा होगा। आउटपुट उपकरण से ही एक्ट कर सकता है, इनपुट से सेंस करता है और आउटपुट से एक्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रोबोट रखे हो। बोलने वाला रोबोट रखे हो आप, कि लिखने वाला रोबोट रखे हो आप, कि चलने वाला रोबोट रखे हो आप, किस प्रकार का रोबोट रखे हो। क्लियर है सबका? और सबका क्लियर है ना? आगे दिक्कत है? मैं जितना पढ़ा दूं वो आईएएस में कहीं भी पूछे तो आप कमजोर मत पढ़ना, क्योंकि भारत के अच्छे ट्यूटर से आप पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा बड़ाई आपसे मैं अपना नहीं कर सकता हूं। काम बड़ाई होता है, काम बड़ा होता है कि नहीं होता है? और ये वनडे वाला मैं हूं भी नहीं। तो आप अपने को दिल्ली वाले की तुलना में पढ़ना, कि मैं यूपीएससी भी दूंगा तो मैं उस लेवल का पढ़ के रखा हूं कि मेरा मार्क्स नहीं कटना है। तो लास्ट में लिख लीजिए क्या था? एक्ट था। लास्ट में क्या था? एक्ट था। लिखिए एक्ट को। मशीन द्वारा लिए गए निर्णय को, मशीन द्वारा लिए गए निर्णय को, मशीन द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करना एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्ट के अंतर्गत आता है। जिसके लिए मशीन में कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं। मशीन में कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं। इसके अंतर्गत खोला जाना, बोला जाना, कॉमा, मशीन में मोशन होना, मशीन में मोशन होना, कॉमा, लिखित रूप में दिया जाना, लिखित रूप में दिया जाना, लिखित रूप में दिया जाना। इसमें कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया है। सबको गुड आफ्टरनून, है कि नहीं? मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा था, इसके लिए खेद है कि नहीं? कोई बात नहीं, अच्छा है। लोग देख रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दें, फटाफट एक बार आप लोग टाइप कर दीजिए। अगर कोई समस्या हो तो टाइप कर दे एक बार। सब लोग ठीक हैं? हाँ, आप लोगों को मैं नहीं देख पा रहा था कि कुछ लोग लाइव भी है क्या। चलिए ठीक है, अब आपके साथ मैं इंटरेक्ट रहूंगा। चलिए, कहाँ है मेरे भाई हम लोग? हाँ देखो, अब एक बात बताओ, रोबोट वाले सिस्टम में जाओ। अब मोबाइल कंपनी वालों ने कैसा रोबोट बना करके रखा है? बोलने वाला रखा है कि नहीं? आप किसी को फोन कर रहे हो, वो कहीं और व्यस्त है, फटाफट जवाब आता है, दूसरे कॉल पर व्यस्त है, और उत्सुक होकर के फोन कर रहा है कि कितना व्यस्त है कि नहीं है। पता चला कि ये भी रोबोट बन गया। एक तो रोबोट उधर से बोल रहा है, एक रोबोट इधर हो जाता है कि नहीं? हाँ चलिए, नेक्स्ट क्या इसी में आता है? मशीन मोशन करने वाला रहता है,
ये सामान्यतः आज घरों में चाय वाय ये सब के लिए रोबोट फॉरेन कंट्री में लगाए जा रहे हैं। उसमें तो मोशन है कि नहीं सबको, तो बहुत बढ़िया मोशन है। और प्रिंट करने वाला, तो लिख करके देने वाला रोबोट तो अब लगभग जगहों पर मिल जाएगा, कहीं भी मॉल तक में लगा दिए गए हैं, है कि नहीं है। तुरंत जाओ, क्या क्या लिए हो उसको अपने हाथ से स्कैन करो, आपको लिख करके मिल जाएगा। वो भी तो रोबोट का उदाहरण है ना। चलिए थोड़ा सा कुछ और टेक्निकल चीजों को इसी में करेंगे बंधुओं। हाँ जी हाँ बताइए। हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहेंगे। ये केवल रोबोट नहीं है, उसमें थोड़ा इमोशन भर गया है। मैं उसको अलग टॉपिक रखा हूँ चैट जीपीटी को, ठीक है। और आप चैट जीपीटी है, पहले हमको पढ़ा लेने दीजिए, एक फाउंडेशन बन जाए, फिर मजा आएगा उस पर भी, ठीक है। हाँ जी हाँ। अच्छा, सेंस में अब एक बात बताओ कि किसी भी चीज को परखना, यही ना सेंस कहलाएगा। तो परखने के लिए क्या लगाया जाएगा? कैमरा लगा होगा कि नहीं, कि वो देखेगा वहां के गतिविधियां, इन्वायरमेंट, सब चीजों को तो अपने में लेगा। और क्या लगा होगा? तापमापी होगा, जो थर्मामीटर वहां के ताप को मापेगा। इन सब गतिविधियों को देख करके तब ना सोचेगा अब मेरे अंदर नेचुरल सेंस है। मेरे अंदर क्या है? नेचुरल सेंस है। तो मैं आकर के और आप लोगों के सामने जब सम्मुख हुआ तो देखा कि सबके हाथ में कॉपी पेन है, सब लोग बेंच पर बैठा हुआ है, युवा जुनून से भरा है, मतलब अधिकारी बनेगा। तो हमने भी शंखनाद कर दिया कि अधिकारी बनाएंगे। ये सेंस है कि नहीं है? तो ये सेंस कैसा है? नेचुरल सेंस है। उसी तरह रोबोट में आर्टिफिशियल सेंस है। अब उसमें कैमरा लगा दिया जाएगा, देख रहे हो ना, कैमरा लगा दिया जाएगा, फिर यहाँ के गतिविधि का अवलोकन करेगा और कहेगा कि सब युवा थे, लग रहा है कि सब आईएएस बनने वाले हैं। वो भी सेंस कर लिया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यही चीजें हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे और कोई दिक्कत? हेडिंग लगा लीजिए रोबोट के उपकरण। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए रोबोट के उपकरण। रोबोट के उपकरण, के उपकरण, रोबोट के उपकरण। कौन कौन से उपकरण हैं जो रोबोट में लगे होते हैं? तो सेंसर लगा होता है। पहला क्या? सेंसर। फटाफट लिख दीजिए, अब इसमें ज्यादा नहीं समझाना है। सेंसर, सेंसर ये सब प्री में काम आएगा, ठीक है। सेंसर डैश से करके लिखो। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आसपास की सूचनाओं को, इसका प्रयोग आसपास की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किया जाता है। आसपास की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किया जाता है। दूसरा मित्रों होता है सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। लिखना, रोबोट में, रोबोट में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके कार्य का निर्धारण करते हैं, जो इसके कार्य का निर्धारण करते हैं। और इसी के जरिए, और इसी के जरिए रोबोट, रोबोट डाटा संग्रहण करता है। डाटा संग्रहण करता है। प्रोसेसर किसको बोलते हैं भाई? प्रोसेसर, हाँ कहेगा कंप्यूटर में सर सीपीयू है कि नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया। तो प्रोसेसर क्या है? क्या कहोगे अच्छे शब्दों में कि सर प्रोसेसर रोबोट का दिमाग होता है, नहीं है क्या? ये आकर के जो है प्रोसेस पूरा होगा और तब जाकर के
एक्ट करेगा। करना है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग जो लोग लाइव हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, निसंदेह निसंकोच लिख डालिएगा, आपके समस्या का निराकरण होगा। ठीक है, बहुत देर तक जो है हम आपसे अलग रहे, लोग हैं इसमें। चलिए आगे क्या था हम लोगों का भाई? प्रोसेसर था, लिखो प्रोसेसर को। प्रोसेसर यह रोबोट का दिमाग होता है। तो जो सेंसर से मिली इनपुट के आधार पर, जो सेंसर से मिली इनपुट के आधार पर गणनाएं करता है। गणनाएं कैलकुलेट करता है, गणनाएं करता है, कैलकुलेट करता है उसको। ठीक है, सब लोग हिंदी मीडियम के प्रॉपर हैं? इंग्लिश मीडियम भी हैं? तो आप लोगों को कोई टर्म में दिक्कत हो सकती है, तो जहां दिक्कत हो तुरंत नॉक करिएगा। मैं बाइलिंगुअली अच्छा जानता हूं और जितना हो सकेगा आप सबको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है ना? तो साइंस एंड टेक में तो इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितना टर्म है वो हिंदी में भी जा रहा है और इंग्लिश में भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यही एक पेपर है जिसमें एकदम बाइलिंगुअल और कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को। ठीक है, और कोई नहीं इधर अभी इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये 3 लोग हैं। लड़का लोगों में इंग्लिश वाले की बात हो रही है, आप हैं? हाँ बहुत बढ़िया। तो काम करिए, आपको पता है थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लेता हूँ, 2 मिनट आपका लूंगा। सुभाष चंद्र बोस जानते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, विश्व में सेकेंड नहीं, विश्व में अपनी उपलब्धियों का लोहा मनवाने वाला व्यक्ति। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय से निकाला गया, उनको अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके, पिताजी एडवोकेट थे, कहे कि अगर तुम इधर आकर के लड़ाई झगड़ा में फंसेगा तो मेरा बिजनेस चौपट होगा, तो बढ़िया है कि तुम भागो यहां से। तो डायरेक्ट कैसे कह सकते थे कि तुम देश छोड़ दो? उन्होंने कहा तुम आईसीएस की तैयारी करने जाओ। उनको लगा कि जाएगा उधर 5-10 साल रहेगा, ब्रिटेन वाला विस्की पार्टी का हिस्सा बनेगा, बाद में इसकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, फिर आएगा एडवोकेट बन के कमाएगा। यही धारणा थी ना? याद रखिए, कितना समय मिला? 4 महीने का, 4 महीना समय था। लैटिन भाषा कंपलसरी थी। जैसे आज हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहता है ना, वैसे ही लैटिन भाषा कंपलसरी थी। 15 देशों के विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देने वाले थे और उसमें उन्होंने 4था स्थान हासिल किया था। 4था स्थान हासिल किया था 15 देशों के अभ्यर्थियों में। काम की बात क्या है? उनको साइंस एंड टेक में क्यों जोड़े हैं? बाइलिंगुअल वाला बात पर हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने वकालत किया था कि जो स्पीच हम दे रहे हैं ना, इस स्पीच को जो है हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए। और माना भी गया, लिखा भी गया, वहीं से इंग्लिश शब्द निकल गया। आज मैसेज हम लोग टाइप करते हैं क्या है? इंग्लिश है, हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं, नहीं है? तो ऐसा वाला भी चले तो देखना, लेकिन वैसा वाला परीक्षा में काम नहीं आएगा भाई। ठीक है, प्रॉपर रहना है। चलिए अच्छी बात है। रिफ्रेश हो चुके होंगे आप। ठीक है, प्रोसेसर के बाद नियंत्रक, कंट्रोलर। इसके बाद कौन है? कंट्रोलर है, नियंत्रक। रोबोट का ओ भाग जो उसके रोबोट का वह भाग जो उसके प्रोसेसर
और उपकरणों के बीच संपर्क कायम करता है। उपकरणों के बीच क्या करता है? संपर्क कायम करता है। अब एक होता है इंड इफेक्टर, इसको सब लोग इंग्लिश में ही लिख लेना, इंड इफेक्टर, इफेक्टर, ठीक है, इंड इफेक्टर, इंड इफेक्टर, इंड इफेक्टर, इंड इफेक्टर, इंड इफेक्टर। ये इंड इफेक्टर किसको बोलते हैं? इंड इफेक्टर क्या है मित्रों? मन समझो ना, जा रहा है अब, जीवन की अंतिम दशा यही है ना, इंसान का भी जीवन वही है ना। हाँ लिख लो, एक लाइन में लास्ट लिखो, रोबोट के शरीर का, रोबोट के शरीर का भाग, चाहे वह भाग जो आसपास के वातावरण से, जो आसपास के वातावरण से आसपास के वातावरण से क्रिया करता है, क्रिया करता है। ये तो रोबोट का कंप्लीट हम लोगों ने फीचर देखा है। अब रोबोटिक्स के फायदे क्या हैं? एग्जाम में इस कंटेंट को लिखना पड़ेगा। रोबोटिक्स के फायदे क्या हैं? अगर फायदा नुकसान नहीं पढ़ के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, ठीक है। एक दिन आप लोगों के अपने इस सेशन में गांधी जी पर बोले थे और उस दिन 5 गो कंटेंट बता दिए थे। कल पेपर हुआ, जा करके देखो, चंपारण सत्याग्रह की भूमिकाओं पर बोला है। हम कहे थे 5 लाइन लिख के आ जाइएगा, 5 को डिस्कस कर दिए, पूरा नंबर मिलेगा। एक ही दिन पढ़ाए हैं, 48 मिनट या 50 मिनट का वो मेरा क्लास था। एक क्वेश्चन पकड़ा गया और उतना सौदा उसमें डाल दिए हैं कि लिख करके आ जाएगा तो भर भर के नंबर मिलेगा। क्योंकि मेंस में नंबर ऐसे थोड़े मिलेगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, यहाँ नीलों पर अत्याचार और शोषण चल रहा था, ये गतिविधि, अरे ये क्या चल रहा है ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लिखिए इसके फायदे, क्या लिखना है आपको? फायदे। रोबोट के क्या फायदे हैं? नंबर 1 लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। देखिए फायदे, नंबर 1 अंतरिक्ष में खोज के लिए, ठीक है, स्पेस मिशन, अंतरिक्ष में खोज के लिए। अब एक बात बताओ, अगर सबसे पहले हमको किसी प्लैनेट पर खोज करना है, किसको भेजते हैं? रोबोट जाएगा ना, इंसान की रोबोट, रोबोट जाएगा। दूसरा लिखो, ध्रुवीय इलाकों में, ध्रुवीय इलाकों में अनुसंधान के लिए, ध्रुवीय इलाकों में अनुसंधान के लिए। गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में अगला पॉइंट लिखो, गहरे ज्वालामुखी में, और गहरे नहीं, गर्म ज्वालामुखी में। गहरा ज्वालामुखी क्या होता है? गर्म ज्वालामुखी में, और जहां 5000 6000 डिग्री सेल्सियस पर लावा निकल रहा है, वहां कोई आएगा जी देखने के लिए? जो कभी चला गया उसको दुनिया नहीं देख पाएगी, सीधी सी कहानी है कि ज्वालामुखी देखने अगर कोई चला गया उसको दुनिया नहीं देख पाएगी। तो हम लोग किससे दिखवाएंगे? तो रोबोट को डाल देंगे कि तुम चल के देखो है कि नहीं है, फिर हमको कुछ इनपुट दो, इनपुट दो तो हम बाहर जो है आउटपुट दो, और उसको हम बाहर करेंगे, ठीक है। और बताओ और कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट में भी चल रहा है। तो ये तो नंबर 1 हुआ है ना मेरे भाई। आप लोग इसको कैसे लिखे हो? अलग अलग पॉइंट में लिख लिए हो क्या? कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए। ये सब हिस्सा है मतलब खोज का।
नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना, इसको, बहुत खूबसूरत है। नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में, नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में कैसे काम करेगा? न्यूक्लियर एनर्जी या रिएक्टरों में रोबोट की क्या भूमिका होगी भाई? क्या कहेंगे आप? कि इसमें रेडिएशन का स्तर बहुत हाई होता है और हाई रेडिएशन में रोबोट का आसानी से प्रयोग किया जाता है, उस पर रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे जब हम रिएक्टर पढ़ेंगे ना, तो रिएक्टर पढ़ने के साथ ही रिएक्टर में लगे हुए उपकरणों को कैसे समायोजित करते हैं। फोकुशिमा दुर्घटना पता है तुम लोगों को? जापान में हुआ था, रिएक्टर आधे में से टूट गए थे, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उसको उदाहरण लेकर के चलना है। जितना हम जो है आज रिएक्टरों को लगा करके यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कैसे PHWR, PWR, इन सब की क्या भूमिका है, सब पर आपको काम करना है। कोई दिक्कत? सबका ठीक है? समय का स्थिति क्या है भाई? हाँ, अभी समय है। हम अरे भाई, इतना मजा आया कि समय का पता ही नहीं चला। तो मजा अभी आया कहाँ, ये तो शुरुआत है मजा का। शायद आपका समय समाप्त हो चुका है कि नहीं है? 5 बजे तक ठीक है। मैं तो देखो, ऑफलाइन क्लासेज IAS PCS के लिए मैं 6 घंटा 7 घंटा भी कंटिन्यू करते रहता हूँ, लोग हिलते तक नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन आप याद रखना कि हर हाल में सफल होना है, कामयाब होना है और अपने कैरियर को उज्जवल बनाना है। किसी तरह का बहाना नहीं करेंगे, बहाना नहीं चलेगी। जो भी समस्याएं हो, डायरेक्ट पर्सनली हमसे मिल करके और उन समस्याओं को साझा करिएगा। पूरे प्राइवेसी के साथ आपके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।